पूर्णिमा के पावन अवसर पर काशी जो हमारी संस्कृति की, साहित्य की और हमारी परंपराओं की धरोहर समेटे हुए है, उस नगरी में आज पूरा काशी, पूरा बनारस अपने गुरुओं और गुरुजनों को उनके सम्मान में चरण वंदन करता है, प्रणाम निवेदित करता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद संस्था का जो हमारे वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुओं को याद करें, उस परंपरा को याद करें और उनको समर्पित हमारी ये आज काव्य गोष्ठी। काफ़ी बाहर पानी बरस रहा है, बहुत से साहित्यकार नहीं आ पाए, फिर भी हमारे बीच में यूपी कॉलेज के प्रवक्ता, हम लोग के अपने प्रिय छोटे भाई डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका हार्दिक स्वागत करें सब लोग। हमारे बीच में संतोष श्रीवास्तव प्रीत जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय आशु कवि हैं, वाराणसी के बड़े जाने माने साहित्यकार हैं और आप आकाशवाणी और दूरदर्शन वगैरह में भी अपनी पुष्टि देते रहते हैं। कई कार्यक्रमों तो आपकी आवाज़ आप देते हैं। ऐसे हमारे साथी भाई प्रीत जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस गोष्ठी में। हमारे बीच में वाराणसी के वरिष्ठ गजलकार, साहित्यकार और जिनका पूरा परिवार साहित्यिक साधना में लगा हुआ है, ऐसे पेशे से वकील, एडवोकेट होने के साथ साथ साहित्यिक साधना में रत पूरे परिवार को मैं प्रणाम करते हुए और डॉक्टर प्रसन्न बदन, आदरणीय प्रसन्न बदन चतुर्वेदी जी को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसके अलावा भाई रजनीकांत त्रिपाठी जी, जो हमारे शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पे कार्यरत हैं, लेकिन एक उस कार्यालयिक परंपरा से हटकर एक साहित्य की परंपरा को जीने का जो एक मादा, एक उत्साह है, एक उमंग हमारे रजनीकांत त्रिपाठी जी के साथ है। मैं आज मेरे बीच में हैं और हम सब लोग उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी के लिए मैं कंचन सिंह परिहार, जो अखिल भारतीय साहित्य परिषद वाराणसी का अध्यक्ष, हमारे काशी प्रांत के आदरणीय मंत्री और अध्यक्ष जी ने मुझे मनोनीत किया था। हमारी आज पूरी कार्यकारिणी हमारे साथ है। हम इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत के लिए हम सबसे पहले अपने प्रिय गीतकार छोटे भाई संतोष श्रीवास्तव प्रीत जी से अनुरोध करता हूँ कि आप माँ वाणी वंदना करें। स्वागत है संतोष कुमार प्रीत जी। माँ शारदे बंदन तेरा, माँ शारदे बंदन तेरा, श्रद्धा सुमन अर्पण मेरा, माँ शारदे बंदन तेरा, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो, मेरी अर्चना स्वीकार हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार हो, मेरी अर्चना स्वीकार हो, मेरे भाव ही चंदन तेरा, माँ शारदे बंदन तेरा। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए गुरु के लिए कुछ दोहे अर्पित करता हूँ। गुरु की कृपा बनी रहे, मिटे क्लेश संताप,
पथ प्रशस्त होता रहे, हम निखरेंगे आप। वाह, क्या बात। अंधकार अज्ञान है, गुरु है एक प्रकाश, जीवन में वो सफल है, गुरु है जिनके पास। वाह, बहुत बहुत सुंदर। गुरु संदर्भ में क्या कहें, महिमा अपरंपार, बिन गुरु कृपा न हो यहीं, भव सागर को पार। वाह, विनय करूं बंदन करूं गुरु की बारंबार, जीवन सफल बनाने का एक वही आधार। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बेहतरीन। भूल कोई हो जाए तो गुरुवर कर दे माफ, चाहे हो नादान पर हम मन के हैं साफ। गुरु वही जो ज्ञान दे और उचित संस्कार, जीवन सफल बनाने में बने एक आधार। नित्य पूजे जो गुरु चरण, माता पिता के साथ, उसके सर पे सदा रहे ईश्वर का विधान। वाह, बहुत सुंदर। शब्द नहीं वाणी नहीं कैसे करूं बखान, शब्द नहीं वाणी नहीं कैसे करूं बखान, गुरु साक्षात भी ब्रह्म है, मैं मूर्ख क्या करूं। वाह, बहुत सुंदर। वाह, कि मुंड पर त्रिपुंड डाल शीस जटा गंग है, गले नाग देव सोह कंठ नील त्रिपुरारी। कि मुंड पर त्रिपुंड डाल शीस जटा गंग है, गले नाग देव सोह कंठ नील त्रिपुरारी। भस्म अंग में लपेटे हाथ में त्रिशूल है, शूल पाणी महादेव नंदी की है असवारी। कि भस्म अंग में लपेटे हाथ में त्रिशूल है, शूल पाणी महादेव नंदी की है असवारी। डम 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 डमरू बाज बैठ मृग छाल पर, कमर में बाघंबर बांधे बम भोले भंडारी। डम 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 डमरू बाज बैठ मृग छाल पर, कमर में बाघंबर बांधे बम भोले भंडारी। आशुतोष चंद्रमौलि नीलकंठ भोलेनाथ, नटराज राज पर तीनों लोक बलिहारी। वाह, जय जय। जय जय। आशुतोष चंद्रमौलि नीलकंठ भोलेनाथ, नटराज राज पर तीनों लोक बलिहारी। वाह, कि धृष्टता पर मदन की भस्म उसको कर दिए, रथ की आर्त अर्चना पर अनंग को अंग दिए। कि धृष्टता पर मदन की भस्म उसको कर दिए, कामदेव को भस्म कर दिया था। फिर रथ की आर्त अर्चना पर अनंग को अंग दिए, आरत पर देवों की छठ हलाहल पी गए। और श्री राम की परीक्षा पर सती माँ को तज दिए। कि आरत पर देवों की छठ हलाहल पी गए, श्री राम की परीक्षा पर सती माँ को तज दिए। ऐसे वासी कैलासी गिरिजापति वैद्यनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ तुमको नमन है। वाह, कि ऐसे वासी कैलासी गिरिजापति वैद्यनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ तुमको नमन है। कि ऐसे दानी और दानी वृषकेतु विश्वनाथ, देवों के देव महादेव को नमन है। क्या बात। ऐसे दानी और दानी ऋषिकेतु विश्वनाथ, देवों के देव महादेव को नमन जय है। भोलेनाथ। देवों के देव जय बहुत महादेव को नमन है। इरादत रश्मियों से कैसी तप रही वसुंधरा, वाह, असंख्य रश्मियों से कैसी तप रही वसुंधरा। अभी तो कल की बात है कि सर्द थी वसुंधरा, तमाम रंगों से रंगी रची बसी प्रसन्न थी।
पर आज देखो फिर से कैसी चल रही वसुंधरा। बहुत अच्छा। कि असंख्य रश्मियों से कैसी तप रही वसुंधरा। अभी तो कल की बात है कि सर्द थी वसुंधरा। तमाम रंगों से रंगी रची बसी प्रसन्न थी, और आज देखो फिर से कैसी जल रही वसुंधरा। क्या बात है। छाया भी छाया मांगती, समय की रुक गई गति। लुबार ऐसी चल रही न काम कर रही, रहा जहां को तप्त कर रहा। गगन से अग्नि गिर रही, मही को है झुलस रही। चिलचिलाती धूप से व्यथित हुई वसुंधरा। कि न एक पत्ता हिल रहा, न एक तृण हरा रहा। अंगार है बरस रहा जहां को दग्ध कर रहा। गगन से अग्नि गिर रही, मही को है झुलस रही। चिलचिलाती धूप से व्यथित हुई वसुंधरा। अंतिम पंक्ति है कि दिवस पहाड़ सा लगे, निशा में भी न कल मिले। प्रस्वेद तन से छू रहा, आग सा बदन में। क्या कहना, वाह यार वाह। त्रिशित अवन पुकारती, व्योम को निहारती। प्रखर पवन व अर्चियों से जल रही वसुंधरा। कि दिवस पहाड़ सा लगे, निशा में भी न कल मिले। प्रस्वेद तन से छू रहा, आग सा बदन जले। क्या कहना से वाह। त्रिशित अवन पुकारती, व्योम को निहारती। प्रखर पवन व अर्चियों से जल रही वसुंधरा। प्रखर पवन व अर्चियों से जल रही वसुंधरा। योगी मंडल मंडनम नमामि परमोदारम श्री परमहंस यतीश्वर। व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के सुखद संयोग पर आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद वाराणसी के तत्वावधान में अध्यक्ष पद के दायित्वधारक हमारे मार्गदर्शक, हम सबके सतत शुभचिंतक और आज के कार्यक्रमाध्यक्ष आदरणीय कंचन और हम सबके मुख्य आतिथ्य को सतत स्वीकृति प्रदान कर रहे हम सबके अनन्य और अभिन्न भाई रजनीकांत त्रिपाठी जी। हमारे बीच में संस्था के एक महनीय व्यक्तित्व और मंचों की शान और हम सबकी प्रकारांतर से पहचान आदरणीय संतोष कुमार प्लीज जी, आपने गीतों के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से और आशु कवि के रूप में आपने जो मुकाम हासिल किया है, आज हम सब आपके प्रति मुखापेक्षी होते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में जब हम कहें कि परंपरा और तकनीक दोनों को अगर समग्रता में देखें तो हमारे बीच में एक ऐसी नायाब शख्सियत, नायाब बेनजीर नजीर गज़लों की दुनिया की एक पहचान हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रसन्न चतुर्वेदी अनक जी, आप सबको प्रणाम करते हुए अन्य कवियों को, संपूर्ण काव्य गोष्ठी को समांतरित भाव से देखते हुए एक गुरु महिमा गीत पर आता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा ये केवल एक रेखांकन करूँगा। कभी मेरे मन में भाव आया था कि हम शायद अपनी संस्कृति के मूल तत्व से, प्राण तत्व से विरत हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। एक हमने मुक्तक लिखा था, लेकिन जब ये गुरु पूर्णिमा आई है तो लगा कि हम अभी अपनी जड़ों से बहुत सारे कार्यक्रम हमारे काशी में और चतुर्दिक हो रहे हैं। इस बात का ये पुख्ता प्रमाण है कि अभी हम जड़ों से बहुत दूर नहीं हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमारे प्राण तत्व में समावेशित और समाहित है। वो मुक्तक कभी मैंने लिखा था कि लोग मूल्यों से दिखने लगे दूर हैं, दौरे हाजिर में दिखते हुए मगरूर हैं। अपनी संस्कृति उन्हें अब रिझाती नहीं, मन में भर लिए मन में लंदन में भरपूर है, भर लिए मन में लंदन में भरपूर है। लेकिन आज उसको एकदम निर्मूलित करती हुई भावना। और देखें गुरु महिमा, जब तक हम गुरुओं को याद करते रहेंगे, उनका चरण वंदन करते रहेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कृति दोनों जीवंत सत्ता के रूप में हमारे सामने आएगी। आइए गुरु महिमा देखते हैं, यशगान करते हैं। गुरुदेव आपकी महिमा का वंदन है, अभिनंदन है। क्या बात। गुरुदेव आपकी महिमा का वंदन है, अभिनंदन है। गर चरण धूलि
मैं पा जाऊं, मेरे लिए बस वह चंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का शास्त्रों ने बहुत बखान किया, सेवक ने भी कुछ जान लिया। मेरी ज्ञान पिपासा बनी रहे, मेरी ज्ञान पिपासा बनी रहे, तब वंदन है अभिनंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का व्यक्तित्व आपका है गुरुवर, अनुपम है और अनुदित है। आचार्य हमारी दुनिया में, आचार्य हमारी दुनिया में, तो वंदन है अभिनंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का गुरु ज्ञान बिना इस दुनिया में चहुं ओर दिखे है अंधकार। गुरु ज्ञान बिना इस दुनिया में चहुं ओर दिखे है अंधकार। मम ज्ञान चक्षु प्रभु खोल दिए, मम ज्ञान चक्षु प्रभु खोल दिए, तब वंदन है अभिनंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का आशीष आपका पालूं मैं, कभी गुण से विभूषित हो जाऊं। आशीष आपका पालूं मैं, कभी गुण से विभूषित हो जाऊं। मति मंद शरद दिन रैन कहे, मति मंद शरद दिन रैन कहे, तब वंदन है अभिनंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का वंदन है अभिनंदन है। गर चरण धूलि में पा जाऊं, मेरे लिए बस वो चंदन है। गुरुदेव आपकी महिमा का। अब मैं इसी क्रम में वाराणसी के वरिष्ठ गजलकार, वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार भाई कुशल अंचल अनुरोध करता हूँ कि आप आए अपने हिस्से का। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी अपने याद करते हुए और उनका वंदन करते हुए आज उपस्थित हैं और मैं अपने हिस्से का पाठ कर रहा हूँ। एक नई रचना ही है, देखें कैसी होती है। के अनगिन नदियों के मिलने से एक समुंदर बनता है। क्या कहना बाबा? अनगिन नदियों के मिलने से एक समुंदर होता है, एक समुंदर बनता है। एक एक ईंटें जब जुड़ती हैं तब जाकर घर बनता है। एक एक ईंटें जब जुड़ती हैं तब जाकर घर बनता है। अनगिन नदियों के मिलने से। और ये शेर देखें कि यूं तो कितने आते हैं, जीते हैं फिर मर जाते हैं। कि यूं तो कितने आते हैं और जीते हैं मर जाते हैं। विश्व का प्याला
पीने वाला ही तो शंकर बनता है। विश्व का प्याला पीने वाला ही तो शंकर बनता है। और इसके बाद एक गजल मैं पढ़ रहा हूँ। दुनिया मुद्दतों से चल रही है, ये दुनिया मुद्दतों से चल रही है। यहाँ पर आस सबकी पल रही है, ये दुनिया मुद्दतों से चल रही है। और शेर देखें कि रंभाती गाय बछड़े को बुलाए, रंभाती गाय बछड़े को बुलाए, रंभाती गाय बछड़े को बुलाए। चलो घर शाम देखो ढल रही है, चलो घर शाम देखो ढल रही है। करिश्मा ये नहीं तो और क्या है, करिश्मा ये नहीं तो और क्या है। बला जो आ रही है चल रही है, बला जो आ रही है चल रही है। किसी ने मंजिलों पर पाँव रखा, किसी ने मंजिलों पर पाँव रखा। कहीं पर आग जैसे जल रही है, कहीं पर आग जैसी जल रही है। और ये शेर देखें, ये बच्चों के लिए त्योहार जैसा, ये बच्चों के लिए त्योहार जैसा। कचौड़ी आज अम्मा तल रही है, कचौड़ी आज तल रही है। उसे मंजिल मिली जो चाहता था, अच्छा उसे मंजिल मिली जो चाहता था। दुआ माँ बाप की अब फल रही है, दुआ माँ बाप की अब फल रही है। और अंतिम पंक्तियाँ, कई ईमानदारों ने बताया, कई ईमानदारों ने बताया, कई ईमानदारों ने बताया। अनग रिश्वत किसे अब खल रही है, अनग कई ईमानदारों ने बताया, कई ईमानदारों ने बताया। अनग रिश्वत किसे अब खल रही है, ये दुनिया मुद्दतों से चल रही है। यहाँ पर आस सबकी पल रही है, दुनिया मुद्दतों से चल रही है।
अखिल भारतीय साहित्य परिषद की इस गोष्ठी को अभी तक अपने सुंदर संचालन से सजा रहे थे आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी, जो इस संस्था के वाराणसी शाखा के अध्यक्ष भी हैं। मैं उन्हें एक अपनी 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूँगा, जो मुझे लगता है कल ही लिखी है मैंने। परसों एक घटना हुई, उसके बाद ही मुझे उसी पर मैंने लिखा। इन पंक्तियों से आपको बुलाना चाहूँगा कि मुश्किलों को बड़ा आसान बना देते हैं, मुश्किलों को बड़ा आसान बना देते हैं, दिल के रिश्ते हमें इंसान बना देते हैं। मुश्किलों को बड़ा आसान बना देते हैं, दिल के रिश्ते हमें इंसान बना देते हैं। और हाँ, मुनाफा नहीं देते हैं हमें कुछ रिश्ते, हाँ मुनाफा नहीं देते हैं हमें कुछ रिश्ते, पर हमें जहन से धनवान बना देते हैं, पर हमें जहन से धनवान बना देते हैं। तो एक ऐसा ही रिश्ता हम सभी में है, जो हम सभी एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को जहन से धनवान बनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें परिहार जी का एक अग्रणी स्थान है। मैं उन्हें बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने हिस्से में बात करें और इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करें। कंचन सिंह परिहार काव्य गोष्ठी, इसमें उपस्थित हमारे साहित्यकार डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, संतोष कुमार प्रीत जी, आदरणीय प्रसन्न चतुर्वेदी जी, रजनीकांत त्रिपाठी जी और अन्य साहित्यकार, उपस्थित साहित्यकार। जब हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं और आदिदेव महादेव भगवान शिव, हमारे जगत गुरु, विश्व गुरु और आदि गुरु, उन्हीं की प्रेरणा से इस गुरु परंपरा की लगभग शुरुआत है। इसीलिए काशी का विशेष महत्व रहता है। और आज काशी में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहाँ गुरु पूर्णिमा पूरे हर्ष और उल्लास से मनाई जा रही है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे 2-3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं, जिसपे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का है, जिसमें ये होता है कि काव्य गोष्ठी, विचार गोष्ठी अवश्य की जाए। ऐसे में हम लोग आज का आयोजन हम लोगों ने किया। और सबसे पहले जो मैं एक माँ शारदा को समर्पित एक सवैया सुनाता हूँ, मैं आप लोगों को अर्पित कर रहा हूँ। कि जीवन दिन लुटाई अकारण, शारद देवी कृपा अब की जय। जानत हो कछु भक्ति नहीं, पर पुत पुकारत मातु पसी जय। नीरही छिरही भेदो बतावहु, मानस तारन को कसी दी जय। और ज्ञान विराग व भक्ति भरोवर, भक्तन का मन पावन की जय। ज्ञान विराग व भक्ति भरोवर, कंचन का मन पावन की जय। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुदेव को समर्पित एक सवैया कि देव गुरु सम ज्ञान प्रकाश, क्या बात, मिटावत मोह निशा अंधियारा। और संतन के सिर मोर कहे जग, नाथ कृपा करी देव सहारा। और राम के मंत्र दियो जब कानू, तब उर कंचन भाउंजियारा। हे गुरुदेव कृपा करी आपन, मोहि महाभव सिंधु उतारा। हे गुरुदेव कृपा करी आपन, मोहि महाभव सिंधु उतारा। ये गुरुदेव को समर्पित। और एक बहुत अच्छा संकट मोचन हनुमान जी को जो अभी एक सवैया लिखा था, वो भी याद हो गया है, तो मैं सुना दूं। संकट मोचन जी को हम लोग अपने गुरुदेव की तरह मनाते हैं। हर बार होता है कि एक कृपा करो गुरुदेव की नहीं, तो गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव हैं तो उनके जीवित गुरु हैं। कि दोष त्रिदोष भयंकर पापो, चढ़े सिर माही बढ़ावत पीरा। और जानत हो बल पौरुष तोर, तब मन बुद्धि धरे नहीं धीरा। और जानकी नाथ जानकी मातु दुलार करे नित, नेह लुटावत है रघुवीरा। और कंचन पीर समूल मिटावो, अंजनी नंदन पूत समीरा। क्या बात।
कंचन पीर समूल मिटावहु अंजनी अंजनी नंदन पूत समीरा। तो हमारे हनुमान स्वामी के लिए था। और एक बहुत दिनों का पुराना भजन ही है। तो चूँकि मेरा अपना मानना ये है कि मनुष्य इस ममता रूपी मोह रूपी अंधकार के इस भाव में, इस कुएं में, अगाध सिंधु में मोह महानद है। उस महानद में मानव पार करना चाहता है। बिना गुरु की कृपा के इस महानद को, इस भवसिंधु को पार नहीं कर सकता। और भवसिंधु पार करने का जो हमारे देवादेव महादेव जी ने रास्ता बताया है, वो बताया है केवल कि राम का नाम लेना, प्रभु का नाम लेना, उनका गुणगान करना। काशी में हमारे मणिकर्णिका में बाबा विश्वनाथ ये मानता है कि जो जीव वहाँ पे जाता है अंतिम में, तो उसको कान में महामंत्र, राम मंत्र, तारक मंत्र देते हैं, जिससे वो इस संसार को, मोक्ष को जाता है, इस संसार को जाता है। उसी भाव को लिखे एक गीत पुराना लिखा था, उसी को मैं चाहता हूँ कि उसी भाव को स्वागत कि रसना राम नाम बस बोल, रसना राम नाम बस बोल, नीरस लगता ये जग सारा, नीरस लगता ये जग सारा, इसमें अमृत घोल, रसना राम नाम बस बोल, कि पंच तत्व की मैली मूरत चमकाए, चमके ना सूरत, ओ आग जले जल में गल जाए, आग जले जल में गल जाए, क्या है इसका मोल, रसना राम नाम बस बोल, रसना राम नाम बस बोल। काम क्रोध मद लोभ सभी काम, बड़ा हुआ परिवार, ओ अहंकार की भाषा शैली, सबके तीखे बोल, रसना राम नाम बस बोल, और श्वासों का अनमोल खजाना, रुक जाए ना आना जाना, भक्ति भाव से चरण कमल का लो चरणामृत घोल, रसना राम नाम बस बोल। और अंतिम में जिसमें प्रभु की रचना और गुरुदेव की कृपा, कि हे सीतापति हे रघुनंदन, हे सीतापति हे रघुनंदन, भक्तन के काटो भवबंधन, कंचन के, भौतिकता की, कंचन के काटो भवबंधन, और गुरु ने देकर राम रतन धन, गुरु ने देकर राम रतन धन, कर दीन्हों अनमोल, क्या बात है। राम नाम बस क्या बात है, बहुत खूब। रसना राम नाम बस बोल, नीरस लगता ये जग सारा, पूरी तरह से समझ गए। नीरस लगता
ये जग सारा इसमें अमृत घोल रसना राम नाम बस बोल रसना राम नाम। बहुत क्या बात।